24 के लिए एक तरफ 26 तो दूसरी तरफ 38। लेकिन एक बात तय हो गई, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत तीखा होगा, बहुत धारदार होगा, बहुत पैना होगा। आज बेंगलुरु में कांग्रेस के नेतृत्व पर 26 विपक्षी दल बैठे मोदी का तोड़ ढूंढने के लिए कि मोदी से कैसे निपटा जाए, इसके लिए एक साझी रणनीति कैसे आकार ले। उसमें ममता बनर्जी से लेके नीतीश कुमार, शरद पवार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल तक तमाम लोग, स्टालिन तक, तमाम पार्टियां। दूसरी ओर दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व पर एनडीए की शक्ल में कुछ पुराने साथी, कुछ नए साथी जोड़कर करीब 38 दल एक साथ बैठे इस मंथन के लिए कि मोदी को कैसे बनाए रखा जाए। मसला दोनों तरफ मोदी का ही है। बेंगलोर वाले उस मंत्र को खोजने की तपस्या में लीन है कि जिससे मोदी को हटाया जा सके, और एनडीए वाले उस मंत्र के जाप में तल्लीन है कि जिससे मोदी की सत्ता स्थायी हो सके। और इस सब के बीच में खुद मोर्चा संभाल लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। अवधि की कविता, पुराने फिल्मी गाने, धारदार कटाक्ष, सब कुछ था आज प्रधानमंत्री के संबोधन में, वो भी बंगलौर की बैठक को लेकर। लोकतंत्र की जो दुनिया भर में परिभाषा है उसको मोदी जी ने नए रूप में कहा कि ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली। उन्होंने कहा कि बेंगलोर में जो बैठे हैं वो सब लोग देश की बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं, और वो सब लोग कट्टर बेईमान हैं, कट्टर परिवारवादी हैं। उन्होंने कहा कि लेबल कोई और है, माल कोई और है। आज प्रधानमंत्री अद्भुत मूड में थे। इतना एक साथ इतने सारे कटाक्ष, इतने सारे हमले शायद ही कभी उन्होंने किए हो। हमले करते हैं वो, लेकिन एक साथ इतने थोक में, झोली भर के। जब पटना में विपक्ष की पहली बैठक हुई थी, संभवतः 23 जून की तारीख थी, तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक मंच पर थे तो भी उन्होंने हमले किए थे और कहा था कि 20 लाख करोड़ के घोटाले हैं इन लोगों के हिस्से में। लेकिन आज तो उन्होंने आदि से लेकर इति तक सबकी जन्मपत्री बांच दी। उन्होंने कहा कि जो जितना बड़ा घोटालेबाज, उसका इस बैठक में उतना ही ज्यादा सम्मान, जो भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर, उसको और ऊंची सीट बेंगलुरु की बैठक में, जिसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मसले में फंसा हो, जमानत पर हो, उसको और सम्मान, और जो जेल जाने की तैयारी में हो उसको स्पेशल इनवाइटी बना लिया गया बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ते जहां सार्वजनिक मंच हो और वो विपक्ष के ऊपर कटाक्ष न करें। बेंगलुरु की बैठक में उधर विपक्षी दलों के तेवर भी तीखे ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 11 राज्यों में हमारी सरकार है और 300 से ज़्यादा सीटों पर हमारी प्रभावी उपस्थिति है 26 दलों की। लेकिन वहाँ अभी एक समस्या से बेंगलुरु की बैठक भी जूझ रही है कि मोदी का काट कौन, मोदी का काट के लिए चेहरा कौन, मोदी का विकल्प कौन। ये ठीक है, पर बेंगलुरु का स्वर ये है कि चुनाव साझी नेतृत्व में लड़ेंगे,
लेकिन ये बात अंदर खाने विपक्षी नेता भी जानते हैं कि जब मोदी जैसा आक्रामक लीडर सामने हो आपके, तब सामूहिक नेतृत्व जैसी बात से बात बनती नहीं। आपको कोई एक चेहरा चाहिए, और वो चेहरा भी मोदी के आसपास का होना चाहिए करिश्मे में। बस वहीं पर विपक्षी एकता का जो जतन है वो हिचकोले खाने लगता है कि ऐसा कौन सा चेहरा जो मोदी का विकल्प हो सकता हो, जिसको जनता माने कि हाँ मोदी के बराबर ये भी है, मोदी नहीं तो इसके साथ खड़े हो सकते हैं। ये लाख टक्के का सवाल है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि भारतीय जनता पार्टी पर, ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाता था विपक्ष कि मोदी के कार्यशैली के चलते भाजपा के सारे सहयोगी दल एक एक करके उसको छोड़कर चले गए। भाजपा ने आज उस आरोप का भी तिया पांचा कर दिया। उसने थोक में दल जुटा लिए एनडीए में, 38 दल, और बता रहे कि अभी ये संख्या और आगे जाएगी, 40, 42, 45 तक जा सकती है। उस दृष्टि से आप देखेंगे तो अटल जी के समय के एनडीए से बड़ा हो जाएगा फिर मोदी का एनडीए। तो मोदी के कारण पार्टियां छोड़कर चली गई, इस आरोप का उत्तर आज जो दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई वहां की तस्वीर से निकलकर सामने आ गया। अब कुल जमा दोनों तरफ से मसला ये कि 24 के लिए भाजपा की अगुवाई में 38 दल और कांग्रेस की अगुवाई में 26 दल। लेकिन इन सबके बीच में इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि एनडीए के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा और विपक्ष के पास तमाम चेहरों का एक गुलदस्ता, लेकिन कोई मोदी जैसा चेहरा उसके पास नहीं। तो क्या 24 के चुनाव की यूएसपी नरेंद्र मोदी होंगे?